जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों साथ साझा करना चाहती है तो वो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी साथ संगत जी। आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं पूनम आंटी का है और हम उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे जो कि हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, सत्संग का मतलब ही सत्य का संग है। अगर हम इसे अंत तक सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो कौन सी दृष्टि गुरु जी की हमारे ऊपर पड़ जाए और हमें ब्लेस कर दे। इसे संगत जी ये समझ लीजिए कि जब हम सत्संग सुनते हैं तो उस प्रकार गुरु जी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं। इसलिए हमें सत्संग अंत तक सुनना है, ध्यान से सुनना है और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी है। अगर आपको सत्संग पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना आप बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। सभी गुरु परिवार को गुरु जी के जन्म दिवस की लख लख बधाइयाँ। बहुत गुरु जी महाराज आप सभी गुरु परिवार को ब्लेस करें और ये कामना करती हूँ मैं गुरु जी महाराज से कि सभी को अपने चरण कमलों से जोड़े रखे, सभी का कल्याण करें। तो आइए संगत जी चलते हैं सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम पूनम है और मैं दिल्ली से ही हूँ। मैं अपना ये सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी महाराज से अरदास करती हूँ कि वो मुझे हिम्मत दे, ताकत दे कि मैं अपना सत्संग आप सबके समीप शेयर कर सकूं। क्योंकि संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं सत्संग करने वाले का भी कल्याण और सुनने वाले का भी कल्याण। तो संगत जी, बस मैं गुरु जी से कि गुरु जी महाराज सबका कल्याण करे, सबको ब्लेस करे, सबकी इच्छाएं पूरी करें। जैसे संगत जी गुरु जी हमेशा से कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो। तो संगत जी, काफ़ी सारे मैं सत्संगों में अपनी जर्नी शुरू कर चुकी हूँ, लेकिन अभी कुछ समय पहले का सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जब गुरु जी की इच्छा होगी, मौका मिलेगा, तब मैं फिर से एक बार अपनी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू करूँगी। संगत जी, 2020 से संगत जी मेरे घर में थोड़ी सी टेंशन और परेशानी का माहौल क्रिएट था। क्योंकि संगत जी 2019 में मेरे जो अंकल थे उनकी डेथ हो गई थी और गुरुजी से मैं आपको बता दूं, करीबन मेरे को ये समझ लीजिए 2013 के एंड में मैं गुरुजी से जुड़ी थी। तो संगत जी, मेरे घर में थोड़ी-सी ज़्यादा ही प्रॉब्लम चल रही थी। 2019 में अंकल नहीं रहे। उसके बाद संगत जी बेटा और बेटी दोनों की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर थी। जैसे-तैसे मैंने संगत जी सँभाला और पाला-पोसा, जैसे भी संगत जी मैं अंकल जो छोड़ गए थे उससे। बाकी ये है कि संगत जी जो हमारा खुद का फलों का काम था, सब्जियों का काम था, उस पे मैंने बेटे को बिठाना शुरू कर दिया। बेटे को बिठाना जब संगत जी मैंने शुरू कर दिया तो दुकान हमारी अपनी ही थी और जैसे-तैसे जो भी आता था उससे घर का खर्चा चलता था। गुरुजी महाराज की कृपा इतनी थी कि घर परिवार सब सही चल रहा था। उसके बाद संगत जी 2021 में बेटे का किसी से प्रेम प्रसंग हो गया। तो संगत जी, इस बात का मुझे पता चला 2021 में फरवरी मार्च के बीच में, और 2000 संगत जी 21 की शुरुआत की बात है। जब मुझे इस चीज़ का पता चला तो मैंने इस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन उठाया कि ये ठीक नहीं है और तुम कौन हो, वो लड़की कौन है, क्योंकि वो लड़की संगत जी मोमडन थी और संगत जी हम हैं बिहारी और हमारा और उनका कोई तालमेल नहीं था।
बेटा नहीं माना, बेटा जिद पे अड़ा रहा। मैंने उसे बहुत समझाया, मैंने कहा मान जाओ, सब्र करो, नहीं तो सोचो। तुम अच्छे से जानते हो कि संगत जी, आप सबको भी पता है कि जब दो धर्म अलग अलग होते हैं तो शादी करनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, और मेरी उनकी बेटी हमारे घर में एडजस्ट नहीं कर पाती। बहुत समस्या हुई इस चीज़ को लेके। बेटा घर में संगत जी इतना तनाव, इतना परेशानी का उसने माहौल क्रिएट कर दिया कि मैं आपको बता नहीं सकती। कि घर में लड़ाई झगड़े, मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश करी। गुरुजी से भी मैं लगातार अरदास कर रही थी कि गुरुजी महाराज कुछ ऐसा करो कि ये इस चीज़ से बाहर निकल जाए। संगत जी, उसने घर में लड़ाई करनी शुरू कर दी और गुस्सा करना स्टार्ट कर दिया। दुकान पे जाना बंद कर दिया। दुकान भी संगत जी मैंने ही सँभाली। मैंने उसको बहुत समझाया कि बेटा मान जा, बहन भी छोटी है, कल को इसकी भी शादी-ब्याह होगी और समाज क्या कहेगा? तेरे पिताजी इतनी इज़्ज़त यहाँ बना के गए हैं, कल को मैं किसको क्या कहूँगी? फिर भी संगत जी वो नहीं माना। पता नहीं उस पे क्या ऐसा जादू कर दिया, क्या उस पे काला कर दिया, मुझे नहीं पता संगत जी। मैं बहुत अपने बेटे को लेके परेशान। संगत जी उसके बाद बहुतों को मैंने अपने घर में रिश्तेदारों को ये चीज़ बताई, सबने समझाने की कोशिश करी, लेकिन बच्चा हाथ से संगत जी जा चुका था और उसने संगत जी मेरे खिलाफ जाके उस लड़की से कोर्ट में शादी कर ली। ये संगत जी 2021 की ही बात है और ये संगत जी ये समझ लीजिए सितंबर की बात है। 2021 सितंबर में संगत जी उसने उस लड़की से शादी कर ली। शादी करने के बाद संगत जी जब उसके घरवालों को पता चला, और संगत जी वो तो एकदम से ढाबा लेके हमारे घर पे आ गए। मैं संगत जी इस चक्कर में इतनी परेशान रही, लेकिन मैंने अपना संगत जी विश्वास गुरुजी पे बिल्कुल नहीं ख़त्म किया, बिल्कुल भी नहीं। मैं बस यही कहती रही कि गुरुजी जो आप करवाते जा रहे हो ना वो ठीक होता जा रहा है, बहुत सही हो रहा है जैसा भी आप करवाते जा रहे हो। संगत जी उन्होंने लड़के के नाम कंप्लेंट कर दी, मेरे नाम कंप्लेंट कर दी। वो तो शुक्र हो गुरुजी महाराज का कि हम लोग जेल नहीं गए। मैंने उस लड़की को, उस लड़के को घर में संगत जी नहीं घुसाया, निकाल दिया। लेकिन संगत जी फिर झगड़ा करके जैसे-तैसे वो लड़की को लेके घर में आ गया कि मैं यहीं रहूँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। इस बात से संगत जी थोड़ी खींचम-खाच कुछ ज़्यादा ही हो गई, और संगत जी फिर मैंने उसको फिर से घर से निकाला कि मैं अपने घर में नहीं रखूँगी। जब तुम एक मुसलमान से शादी करके लाए हो, मैं अपने घर में नहीं रखूँगी। इस तरीके से संगत जी मैंने उसमें घर पे नहीं रखा। फिर संगत जी 2021 वो बाहर ही रहा। 2022 में संगत जी उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई। इतनी ज़्यादा ख़राब होने लग गई, और संगत जी अप्रैल के महीने में 2022 में अप्रैल के महीने में मेरे पास उसी के एक दोस्त का फ़ोन आता है और वो मुझे कहता है कि आंटी नवीन भैया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और आप एक बार आके उसको देख लो। अभी हम उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं और ऐसी परेशानी में वो आपको याद कर रहा है। संगत जी मेरी तो चारों तरफ से बदनामी हो गई थी, लेकिन मेरी लाज गुरुजी महाराज ने रखी। मैं संगत जी अब वही है, बच्चा है, बच्चे से गलती हो जाती है। उस कंडीशन में मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी जो आप रास्ता मुझे दिखाओगे, जैसा रास्ता आप मुझे दिखाओगे मैं उसी रास्ते पे चलूँगी। मैं इधर से उधर आपकी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा जीने का सहारा भी आप ही हो और आप ही मुझे मार्गदर्शन मेरा करो। संगत जी मैं सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप करती रही, मैं हॉस्पिटल नहीं गई। उसके बाद संगत जी करीबन 5:30 या 6 बजे के आसपास फिर उसका मेरे पास फ़ोन आता है कि आंटी आप आ जाओ, भैया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और बहुत सीरियस है। तो मैंने थोड़ा-सा गुस्से में संगत जी उसको ये कहा कि कहाँ गई उसकी बीवी, वही उसको देखेगी। मेरा संगत जी शब्द ये थे। उस तरीके से उन्होंने कहा कि आंटी आप आ जाओ, एक बार आ जाओ, यहाँ पे आके आप बात कर लो। संगत जी मैंने हॉस्पिटल का एड्रेस लिया, अपनी बेटी को लेके मैं हॉस्पिटल गई गुरुजी का नाम लेके, गुरुजी का जल प्रसाद लेके। संगत जी मेरे बेटे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। डॉक्टरों ने बताया कि इसका लीवर जो है बिल्कुल पूरी तरीके से सड़ चुका है।
क्योंकि संगत जी इतना टाइम अलग रहने के बाद मेरे से उसने पीना शुरू कर दिया था। क्योंकि संगत जी आप जानते ही हो दूसरे धर्म में शादी करने के बाद क्या हाल होता है। और संगत जी जिस लड़की से उसने शादी की थी वो भी उसको छोड़ के जा चुकी थी। मेरा लड़का अकेला ही रह रहा था। और उसके बाद जब डॉक्टरों ने मुझे ये चीज़ बताई और मैंने जब उससे सारी बात पूछी तो उसने बताया कि वो मुझे छोड़ के चली गई और क्योंकि वो नहीं रहना चाहती थी। संगत जी फिर मैं उस चीज़ को मुझे समझ नहीं आया, मैं कुछ नहीं कह पाई। बहुत ज़्यादा टेंशन में थे क्योंकि बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लीवर ख़राब था, लीवर से वो किडनी पे इफ़ेक्ट कर रहा था। डॉक्टरों ने साफ तौर पे कहा कि अब ये डायलिसिस पे रहेगा क्योंकि किडनीज भी उसकी थोड़ी-सी डैमेज हो गई थी, तो डॉक्टरों ने डायलिसिस के लिए बोला। मैं बहुत परेशान संगत जी, बहुत परेशान, लेकिन मैंने गुरुजी का साथ नहीं छोड़ा। उसके बाद संगत जी जब हॉस्पिटल से उसको छुट्टी मिल गई, 1.5 महीने वो हॉस्पिटल में रहा, सरकारी अस्पताल में। उसके बाद संगत जी मैं उसको घर लेकर आई। घर लेकर आने के बाद संगत जी मेरे से जितनी सेवा अपने बेटे की हुई, मैंने उतनी सेवा अपने बेटे की संगत जी की। लेकिन संगत जी मैंने उस लड़की को आने से साफ मना कर दिया कि वो लड़की मेरे घर में नहीं आएगी। क्योंकि संगत जी ना उसके घर वाले उस रिश्ते को मानते थे और ना ही संगत जी हम मानते थे। उसके बाद संगत जी उनके में कोई तलाक या फिर कोई डिवोर्स का कोई भी मैटर नहीं था। वो संगत जी गुरुजी की कृपा से उस लड़की से हमारा पीछा छूटा और संगत जी लड़का मेरा ऐसी बुरी हालत में हो गया कि संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती। मैं उसको संगत जी दिन-रात उसको देख-देख के रोती रहती और बस गुरुजी से यही पूछती रहती कि गुरुजी इसको सही कर दो, इसके कर्म काट दो, जो भी इसके कर्म है वो काट दो। फिर संगत जी मैं इसको गुरुजी के दरबार लेके गई, दर्शन वहाँ करवाए, लंगर प्रसाद कराया, अपने साथ बैठ के इसको मंत्र जाप करवाती थी। संगत जी इतनी गुरुजी महाराज की कृपा रही, इतनी गुरुजी महाराज की कृपा रही कि संगत जी 2022 में संगत जी ये थोड़ा-थोड़ा रिकवर होना इसने शुरू कर दिया। डायलिसिस उसकी हो रही थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से किडनी जो है, जो डैमेज हुई थी, वो थोड़ी-थोड़ी दवाइयों की उससे संगत जी ठीक होना शुरू हो गई। दवाइयों की उससे कह लो या गुरुजी की कृपा से कह लो संगत जी, ये तो सब गुरुजी जानते हैं क्योंकि दवाई भी कहते हैं जब ही असर करती है जब गुरुजी चाहते हैं। उसके बाद संगत जी उस लड़की का मेरे बेटे के पास फ़ोन आता है और वो वापस आने के लिए कहती है। मेरा बेटा बोलने की हालत में नहीं था और संगत जी फिर मैं फ़ोन लेके बात करती हूँ तो उसके पिताजी जो हैं वो बात करते हैं और कहते हैं कि जो भी हुआ जैसा भी हुआ ठीक है, शादी तो इनकी हुई है, या तो आप अगर लड़की को छोड़ रहे हो तो फिर इसको कुछ अपना पता नहीं क्या उन्होंने बोला वो दो, और नहीं तो जैसे संगत जी हमारी भाषा में बोला जाता है कि अगर लड़की को छोड़ रहे हो तो कोई खर्चा पानी बाँधो, और उनकी भाषा में संगत जी मुझे नहीं पता क्या बोला जाता है, लेकिन उन्होंने कोई अपना मुसलमानी टाइप में उन्होंने हमसे कहा। मैं संगत जी उनको समझाया मैंने कि भई मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने अपने बच्चों को पालने में वो कर दिया और दूसरा मेरी एक बेटी है, मुझे उसकी भी कल को देखनी है शादी-वादी। संगत जी उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि अगर तुम नहीं दोगे मेरी बेटी का कुछ भी तो फिर मैं लड़के पे केस डाल रहा हूँ, तुम्हें वापस से जेल पहुँचा रहा हूँ। इस चिंता में संगत जी 2023 में ये समझ लीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने हम बहुत ज़्यादा दुखी रहे, बहुत ज़्यादा। लेकिन गुरुजी ने ऐसा कस के हाथ हमारा पकड़ा हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकती। गुरुजी की कृपा से संगत जी उन्होंने हम जितना भी बचने की कोशिश कर रहे थे, गुरुजी ने बचाया। उसके बाद संगत जी उन्होंने हमारे ऊपर कोर्ट में केस डाल दिया। 30,000 की कोर्ट से उन्होंने केस हम पे डाला और उसके बाद संगत जी मेरी कम सुनवाई हुई, लेकिन उस लड़की की ज़्यादा सुनवाई हो रही थी उस समय। फिर उसके बाद संगत जी जब मामला गुरुजी की कृपा से सॉर्ट आउट हुआ, तो उस लड़की ने हमसे 30 लाख रुपए की डिमांड करी। 30 लाख संगत जी हम देने लायक नहीं थे। संगत जी उस दिन मैं बहुत परेशान थी। मैंने कहा 30 लाख मैं कहाँ से लाऊँगी? क्या करूँगी? पर बेटे को तो बचाना ही था उसके चंगुल से। मैंने सिर्फ़ गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी महाराज अब आप देखो आपको क्या करना है? मैं परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, ये बच्चा आपका है, मैं बीमारियों से इसकी इतने
भागा दौड़ी कर रही हूँ, बेटी भी मेरे पास है, अंकल का भी हाथ नहीं है। आप देखो गुरुजी मुझे किस इस परेशानी से कैसे निकालोगे, कैसे नहीं निकालोगे गुरुजी महाराज आप देखो। संगत जी मैं बहुत सारे ग्रुपों में ऐड हूँ। उसके बाद संगत जी एक राधा आंटी का ग्रुप है दिल्ली का ही, तो मैं उसमें भी ऐड हूँ। अब संगत जी उन्होंने वकील भी कर रखा था, आप भी जानते कोर्ट में जाओगे वकील करोगे पैसे लगेंगे। संगत जी यहाँ गुरुजी महाराज की लीला देखिए कि मैं बेटे के पास सत्संग बैठ के सुन रही थी और संगत जी सेम कंडीशन का एक सत्संग मेरे पास आता है और उस सत्संग से मुझे एक हिंट मिलता है। वो आंटी बताती है कि मेरे को तो ग्रुप के अंदर ही एक वकील मिल गए थे जिन्होंने हमारे मकान का सॉर्ट आउट कराया था। अब संगत जी मेरा दिमाग मैं जल्दी से सत्संग सुन के और संगत जी मेरा दिमाग सीधे अपने फोन के ग्रुपों पे जाता है। जब मैं संगत जी सारे ग्रुपों में देखती हूँ तो मुझे अनिल एडवोकेट अंकल का फोन नंबर मिलता है जो कि राधा आंटी के ग्रुप में ऐड थे। उसके बाद संगत जी मैं उनको कॉल करती हूँ और कॉल करके मैं उनको बताती हूँ कि मैं गुरु परिवार संगत का ही हिस्सा हूँ और मैं राधा आंटी के ग्रुप में ऐड हूँ और मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। तो वो कहते हैं कि अच्छा हो सकता है गुरुजी की कृपा से आपका फोन इसीलिए मेरे पास आया है कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। और सबसे बड़ी बात संगत जी देखिए 30,000 कोर्ट में ही वो वकील थे, सरकारी वकील थे। फिर संगत जी वो मुझसे एड्रेस देते हैं अपने घर का और मुझे बुलाते हैं अगले दिन संगत जी मंगलवार को सुबह 11 बजे। संगत जी मंगलवार को 11 बजे मैं उनके ऑफिस पहुंचती हूँ। ऑफिस पहुंचने के बाद मैं उनके सामने सारी चीज़ें डिटेल में रखती हूँ, सारी चीज़ें डिटेल में। जब संगत जी सारी चीज़ें डिटेल में मैं रखती हूँ तो उसके बाद अगली तारीख पड़ती है, जब भी पड़ती है और उन्होंने सबसे बड़ी बात देखिए गुरुजी की कृपा से उन्होंने 1 रुपया भी मेरे से नहीं लिया। नहीं संगत जी कहाँ कौन किसकी मदद करता है। सोचिए कितनी परेशानियों का मैं संगत जी सामना करती आई, मैं नहीं बता सकती कि मैं कितनी दुखी परेशान रही उस समय। संगत जी गुरुजी ने अपने रूप में वो वकील अंकल मुझे भेजे और संगत जी उन्होंने मेरा 1 तारीख पढ़ने पर ही केस रफा दफा करवा दिया, सिर्फ 1 तारीख पढ़ने पे। और संगत जी क्या किया क्या नहीं किया ये मुझे नहीं पता, ये गुरुजी जाने और वो वकील अंकल जाने, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन संगत जी 1 तारीख पढ़ने में ही उन्होंने मेरा ये केस रफा दफा करवाया। उसके बाद संगत जी वो लड़की वकील के सामने जब जज के सामने संगत जी बातें हो रही थी तो मेरे बेटे ने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं रखना चाहता और ऐसे ऐसे ये मुझे गलत गलत चीज़ों के लिए उकसाती थी। क्योंकि वो बता मेरा बेटा संगत जी लड़ता था झगड़ता था लेकिन कभी गलत चीज़ों में नहीं था। वो शराब उसको पिलाती थी और गंदे गंदे चीज़ें खाने को देती थी। उसने मेरे बेटे ने सब वकील के सामने ये चीज़ें रखी लेकिन वो लड़की मेरे बेटे के पास वापस रहने के लिए तैयार थी कि नहीं मैं तो रहना चाहती हूँ। लेकिन मेरे बेटे ने जज के सामने मना कर दिया। तो जज साहब जो थी कोई लेडीज़ थी उन्होंने ये कहा कि जब लड़की आपके साथ रहना चाहती है तो आप एक बार फिर अपना घर बसा लो। अब संगत जी मन में फिर से वही डर था कहीं से फिर से ये लड़की मेरे बेटे की जिंदगी में आ गई तो क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि संगत जी मैं उस लड़की ने बेटे से शादी इसलिए की थी कि उसको ये लग रहा था कि बेटा तो मेरा बहुत पैसे वाला है और संगत जी शुरू में इसने उसको दिया भी काफ़ी था तो इसलिए उसने उससे शादी करी। लेकिन जब बाद में मैंने उसे अपने घर में रखने से मना कर दिया तो वो छोड़ के चली गई। लेकिन वो इस चीज़ को जज के सामने एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना गुरुजी महाराज जब आपके साथ है तो वो कहीं से भी कुछ भी सच उगलवा लेते हैं। वकील साहब ने उनसे ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि उस लड़की ने सारा सच वकील के सामने बका। गुरुजी की कृपा से सारा इंसाफ मेरे बेटे के हक में आया। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज ने बहुत बड़ी अनहोनी और दोबारा होने से संगत जी रोकी। संगत जी उसके बाद मेरे बेटे का तलाक हुआ। तलाक होने के बाद संगत जी हमने नाइंसाफ़ी नहीं करी। संगत जी फिर भी कोर्ट ने हमें उसे खर्चा-वर्चा बाँधने के लिए कहा। संगत जी खर्चा तो
मैं आपको बताऊं, क्योंकि लड़का बीमार था, कुछ नहीं करता था, लेकिन संगत जी हमने सिर्फ एक अमाउंट तय किया और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से हम 7.5 लाख रुपए उस लड़की को देके छूटे। संगत जी बस मैं यही गुरुजी से ये कहती हूँ कि गुरुजी ने हमें हर परेशानी से, हर मुसीबत से बचा के संगत जी वापस से अपनी जिंदगी में लाके खड़ा कर दिया। संगत जी उसके बाद मैं अपने बेटे को लेके गुरुजी के दरबार फिर गई, वहां पे गुरुजी के हाथ जोड़े, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। और उसके बाद संगत जी बेटे की तबीयत में भी बहुत ज़्यादा सुधार है। और संगत जी जो उसकी डायलिसिस हो रही है वो तो खैर अभी हो रही है, लेकिन हाँ ये है कि वो पहले से बिल्कुल स्वस्थ है। बस संगत जी यही है कि हमें, इसीलिए कहते हैं नेक कर्म करने चाहिए, नेक काम करने चाहिए, क्योंकि जीवन का कुछ नहीं पता। जब हम कुछ गलत करते तो वो हमारे सामने आता ही आता है। और मुझे अच्छे से पता है मेरे बेटे ने पिछले जन्म में कुछ कर्म खराब किए होंगे जो उसे आज भोगने पड़ रहे हैं। बस ये है संगत जी की मैं उसकी सेवा कर रही हूँ। मैंने, बस ये है कि माँ के लिए चाहे बच्चा कैसा भी हो, लेकिन वो अनमोल ही कहलाया जाता है। बस संगत जी मैं यही चाहूंगी कि अब शायद मेरा बेटा कभी गलत रास्ते पे जाएगा भी नहीं और गुरुजी जाने भी नहीं देंगे। गुरुजी ने बहुत उसका अच्छा मार्गदर्शन किया। वो हमेशा गुरुजी का भी शुक्राना करता है कि उसे सही रास्ते पे ले आए। वो कहते हैं ना संगत जी, हम इंसान हैं, पहचान नहीं पाते, लेकिन गुरुजी पल पल हम पे उपकार करते ही चले गए, पल पल उपकार करते ही चले गए। और संगत जी शुक्राना मैं अनिल अंकल का भी करती हूँ कि उन्होंने गुरु परिवार की संगत होने के बाद मेरा इतना साथ दिया कि शायद कोई सगा रिश्तेदार भी नहीं देता। संगत जी अब तो खैर मैं अपने बेटे की शादी अभी तो नहीं करूंगी, लेकिन मुझे विश्वास है गुरुजी की कृपा से कि वो बिल्कुल जब ठीक हो जाएगा तब बहुत जल्द मैं गुरुजी की कृपा से कहीं सही सी लड़की देख के उसकी शादी करूंगी। लेकिन अभी मैं सिर्फ यही इंतज़ार कर रही हूँ, यही विश्वास है गुरुजी पे कि बहुत जल्द गुरुजी इसको बिल्कुल स्वस्थ करेंगे। क्योंकि जो भी इसकी किडनी प्रॉब्लम्स हुई है संगत जी, उसकी वजह से मैं अभी कहीं भी कोई रिश्ता नहीं देखूंगी। और संगत जी बस मैं अपने बेटे को यही कहती हूँ और गुरुजी को भी यही कहती हूँ कि गुरुजी से अपने चरण कमलों से जोड़े रखना। जैसे भी इसने अब कर्म किए हैं गुरुजी उसको काटने में इसकी मदद करना और ऐसे ही हमारे अंग संग बने रहना, क्योंकि आपकी कृपा दृष्टि मुझ पे, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे हमेशा बनी रहे। क्योंकि संगत जी मेरे परिवार में है ही कौन, सिर्फ मेरे 2 ही बच्चे हैं और बाकी गुरुजी महाराज है। मुझे संगत जी गुरुजी पे इतना विश्वास है कि गुरुजी जो भी करते हैं, जैसा भी करते हैं, वो बिल्कुल ठीक करते हैं। वो जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा उचित होता है वही गुरुजी करते हैं। मेरा बेटा अपने मार्ग से, अपने भक्ति के मार्ग से भटक गया था, इसलिए संगत जी उसे गुरुजी ने वापस अपने ही मार्ग पे लाए। और संगत जी ऐसे बुरे लोगों से गुरुजी महाराज ने मेरे बच्चे को बचाया, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत लख लख शुक्राना करती हूँ संगत जी। मेरे लिए 2020, 2021, 2022 सबसे ज्यादा संगत जी भयानक और बुरा समय रहा। इन 3 साल में संगत जी मेरी काया ऐसी पलट गई कि पता नहीं मेरे घर में कौन सी बुरी नजर या बुरा वास हो गया था, मैं नहीं जानती। लेकिन गुरुजी ने वो सारा निकाल के वापस से संगत जी मुझे मेरी जिंदगी, मेरी खुशियाँ, मेरे बच्चे वापस लौटाए। इसके लिए मैं गुरुजी की बहुत आभारी हूँ। संगत जी बहुत सत्संग है गुरुजी महाराज के कि गुरुजी ने कितनी बार मेरे अंकल को नवजीवन प्रदान किया, कितनी बार ब्लेस किया था। लेकिन संगत जी वो कहते हैं ना कि जब समय आ जाता है तब उसको तो संगत जी जाना ही जाना पड़ता है। और संगत जी मुझे आज ये भी विश्वास है कि गुरुजी महाराज के चरणों में ही मेरे अंकल हैं। और मैं यही अरदास करूंगी गुरुजी से कि हमेशा अपने स्थान में ही उनको रखना गुरुजी। बस संगत जी वाणी को विराम देती हूँ। कोई भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, क्षमा कीजिएगा। फिर गुरु जी की आज्ञा हुई फिर मैं आप सभी के साथ अपना सत्संग फिर से शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का।
जय गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था, बहुत ही ब्लेसिंग्सफुल सत्संग था। बस मैं गुरु जी से यही अरदास करूँगी, जैसी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा, ऐसी परेशानियों का सामना गुरु जी महाराज किसी को ना करना पड़े। हर माँ के लिए उसका बच्चा सही में अनमोल होता है। हर माँ बाप सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को सही मार्ग पे चलाएं, भक्ति के मार्ग पे चलाएं, लेकिन वो कहते हैं ना कहीं हमसे चूक या भूल हो ही जाती है। उस चूक और भूल को संगत जी, उसका पश्चाताप करने के लिए हमें गुरुजी की शरण में होना बहुत ज़रूरी है। गुरुजी ही एक ऐसा मार्ग हमें दिखाते हैं, ऐसा संगत जी कल्याण हमारा करते हैं कि हमें इस बड़ी अनहोनी से बचाते हैं। गुरुजी पल पल हमारे साथ हैं। जितना गुरुजी महाराज का शुक्राना किया जाए संगत जी, उतना ही कम है। ना जाने आपके इस सत्संग को सुनकर गुरुजी किस संगत का कल्याण करे, किसके सवालों के जवाब हैं, ये तो गुरुजी महाराज ही जाने। बस संगत जी, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग था। गुरुजी से अरदास करूंगी कि ऐसी ही कृपा दृष्टि आप पे, आपके बच्चों पे, आपके परिवार पे बनी रहे। बहुत जल्द आपके बेटे को स्वस्थ करे गुरुजी महाराज। संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए। गुरुजी हमेशा कहते आए हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण। और सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि ना जाने कितने सवालों के जवाब मिलते हैं और कितनी अपार ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज की सत्संग में मिलती है। तो संगत जी, बीच में सत्संग को बिल्कुल भी ना छोड़िए, ध्यान से अंत तक सुनिए, क्योंकि जब हम सत्संग करते हैं ना संगत जी, तो गुरुजी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं। उस ब्लेसिंग्स को गवाइए मत, क्योंकि संगत जी वो ब्लेसिंग्स ना जाने हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है और संगत जी कितने हमारे रोग कष्ट दूर करेगी। तो इसीलिए संगत जी अपनी ब्लेसिंग्स को गवाए ना, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने। और अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है, क्योंकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। संगत जी, ये भी एक सेवा है। जब हम किसी नई संगत को गुरुजी से जोड़ते हैं तो उसका तो कल्याण होता ही होता है, साथ में आप सभी का भी कल्याण होता है। इसलिए ये सेवा भी आप गुरुजी की लेके निभा सकते हैं। और संगत जी, गुरुजी के जन्मदिन की लख लख बधाइयाँ सभी गुरु परिवार को। जय गुरु जी।